आपने इस वचन पर अपना चित्त लगाया, यदि आपने इस वचन पर अपना मन लगाया। यिर्मयाह भविष्यवक्ता से खुदा बातें कर रहा है, और जब खुदा यिर्मयाह से बातें कर रहा है, तो जब खुदा ने इजरायली कौम को, यरूशलेम के लोगों को देखा, तो प्रभु ने देखा कि ये लोग मुझसे प्रार्थना तो कर रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रभु ने देखा कि ये लोग मुझसे प्रार्थना तो कर रहे हैं, कोई चंगाई की प्रार्थना, कोई मेरिकल देखने की प्रार्थना, कोई छुटकारे की प्रार्थना, कोई जीवन बदलने की प्रार्थना, कोई गर्भ ठहरने की प्रार्थना, कोई बच्चों के भविष्य की प्रार्थना, कोई अच्छा योद्धा बनने की प्रार्थना, कोई उन्नति करने की प्रार्थना, कोई आत्मिक उन्नति करने की प्रार्थना। लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन फर्क कहां आ रहा है? प्रार्थना कर रहे हैं, और जब प्रार्थना कर रहे हैं, जब मैं उनकी प्रार्थना को देखने के लिए और सुनने के लिए जब मैं उनके पास आया, खुदा कह रहा है, और जब मैंने उन यरूशलेम के लोगों को, उन इजरायली लोगों को जो मुझसे लगातार प्रार्थना और प्रार्थना कर रहे थे, जब मैंने उनके पास आकर उनकी सुनना शुरू करी, तो उससे पहले जब मैंने उनका हृदय देखा, तो मुझे कुछ उसके अंदर दिखाई दिया। मैं आपको बताऊं प्रियो, जब मनुष्य खुदा से प्रार्थना करता है, तो खुदा उसके पास आता है। या तो खुदा उसके पास आता है, या खुदा अपने फरिश्तों को उसके पास भेजता है। और लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य के अंदर कि वो फरिश्ते सोने का कटोरा लेकर हमारे पास आते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप उस समय अकेले नहीं होते। जब आप प्रार्थना करते हैं, यूथ बड़े ध्यान से सुने, क्या करते हैं? जब आप प्रार्थना करते हैं, उस समय आप अकेले नहीं होते। चाहे आप कमरे में प्रार्थना करें, चाहे आप गुप्त में प्रार्थना करें, चाहे आप चर्च में प्रार्थना करें, चाहे आप जंगल में प्रार्थना करें, चाहे आप कन्वेंशन में प्रार्थना करें, आपको लग रहा है आई एम अलोन, मैं अकेला हूं, आपको लग रहा है कोई मेरे साथ नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं, खुदा ने अपने स्वर्गदूतों को इस बात का हुक्म दे रखा है कि तुम जाओ, और मेरे दास की प्रार्थना और मेरी दासी की प्रार्थना को इस सोने के कटोरे में रखकर मेरे पास लाओ। बोले हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके चारों ओर खुदा के फरिश्ते मौजूद रहते हैं। जब आप घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आपने तो घुटने टेक रखे हैं, लेकिन कोई है जो आपके आगे और आपके पीछे, आपकी दाईं ओर और आपकी बाईं ओर खड़ा है, और उनके हाथ में एक सोने का कटोरा है, और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब इस
दास की प्रार्थना पूरी हो और ये आमीन बोले और हम इसकी प्रार्थना को उठाएं, इस कटोरे में रखें और स्वर्ग के परमेश्वर के पास लेके जाएं और उसकी वेदी के सामने जाके उलट दें। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो प्रार्थना वेदी के पास जाकर उलट दी जाती है तो वो प्रार्थनाएं खुदा के सामने खुल जाती है। अब जब वो प्रार्थना खुदा के सामने खुल गई, अब खुदा देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या देख रहा है? सबसे पहली चीज, वो प्रार्थना करने वाले का मन। बोले हालेलुया। जैसे आजकल जब शादी और ब्याह होता है ना, लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं, लड़की वाले लड़के को देखने आते हैं। दो तीन चीजें बड़ी कॉमन हैं। डील डॉल देखा जाता है, कलर देखा जाता है और नौकरी देखी जाती है। बिना देखे कोई डिसीजन नहीं लेता। क्या बात सही है या गलत? जब तक लड़के वाले लड़की वाले पक्ष का संपूर्ण जांच नहीं कर लेंगे तब तक वो डिसीजन नहीं देंगे कि हमें आपका लड़का पसंद है। जब तक लड़के वाले लड़की पक्ष का सब कुछ जांच नहीं कर लेंगे तब तक वो डिसीजन नहीं देंगे कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। जांच होना और सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। बोले हालेलुया। अब प्रार्थना तो पहुंच गई और खुदा की वेदी के सामने जाके रख दी। अब खुदा की वेदी के सामने वो सोने का कटोरा उलट दिया गया है और प्रार्थना खुदा की वेदी के सामने रखी है। अब काम शुरू होता है परमेश्वर का। बात समझ में आई? अब काम किसका शुरू हुआ? परमेश्वर का। अब प्रभु ने जांचना शुरू किया। क्या ये प्रार्थना किसकी आई है? ये प्रार्थना है भाई इस्राएल की। ओह, वो ये नहीं देख रहा। क्या जब ये प्रार्थना कर रहा था तो इसने अपना मुंह धोया था? वो ये नहीं देख रहा कि जब ये प्रार्थना कर रहा था तो क्या कपड़े इसके साफ थे? वो ये नहीं देख रहा कि जब ये प्रार्थना कर रहा था ये किस परिस्थिति में था। वो ये देख रहा है जब ये प्रार्थना कर रहा था इसका मन कैसा था। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। उसने जांचना शुरू किया, उसने परखना शुरू किया और जब उसने जांचा और परखा उसके अंदर क्या निकला? इस आयत को दोबारा पढ़ो। हे यरूशलेम, बस अपना हृदय बुराई से धो। खुदा की वेदी के सामने प्रार्थना पड़ी है और आपने प्रार्थना करी। स्वर्गदूतों ने वो प्रार्थना लेके सोने के कटोरे में रख के खुदा के सामने पहुंचा दी। अब जब खुदा जांच रहा है, परख रहा है, वो उसको क्या दिखाई दे रहा है? उसको दिखाई दे रही है आपके जीवन की बुराइयां, बुराइयां और बुराइयां। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले निकल के बुराइयां आई। क्या? कि जब तूने प्रार्थना करना शुरू करी लेकिन तूने उससे पहले अपने भाई को क्षमा नहीं किया। जब तूने प्रार्थना करना शुरू करी तूने पश्चाताप नहीं किया। मन में झूठ है तो तूने उस झूठ को अपने मन में ही दबा के रखा और झूठ के साथ तू मुझसे प्रार्थना कर रहा है। तू लालची है लेकिन तूने उस प्रार्थना में इस बात को शामिल नहीं किया, प्रभु मेरे लालच को मेरे जीवन से दूर कर। बोले हालेलुया। आप प्रार्थना तो कर रहे हैं
लेकिन उस प्रार्थना में आप अपने आप को शुद्ध नहीं कर रहे। आपने प्रार्थना तो करी, लेकिन आपने ये नहीं कहा प्रभु मुझे सबसे पहले अपने योग्य बना। आपके मांगने से पहले मेरे प्रियो वो जानता है व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, आपकी जरूरत क्या है। बोले हालेलुया। आपके मांगने से पहले वो जानता है, वो मेरे बारे में जानता है, वो आपके बारे में जानता है, वो हम सबके बारे में जानता है। यू नो, मैं आपको शब्द में बयान नहीं कर सकता वो खुदा कितना महान है। वो सब कुछ जानता है। आपके पास नौकरी नहीं है, वो जानता है। योर नीड इज अ जॉब, आपको एक नौकरी की आवश्यकता है। आपके पास बुद्धि नहीं है, वो जानता है। आपके परिवार में अशांति है, वो जानता है। आपके बच्चे रोगी हैं, वो जानता है। आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, वो जानता है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है खुदा मैं बीमार हूं, खुदा कहता है मैं जानता हूं तू बीमार है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है खुदा मैं कर्ज में हूं, वो जानता है आप कर्ज में हैं। वो आपके मुंह से ये सारी बातें नहीं सुनना चाहता, वो सबसे पहले आपके मुंह से पश्चाताप के शब्दों को सुनना चाहता है। हम पश्चाताप कभी उसके सामने करना पसंद नहीं करते। हम पश्चाताप के शब्दों को कभी उसके सामने लाना पसंद नहीं करते। अरे यदि तू प्रभु को यीशु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अंगीकार, आपकी जुबान का अंगीकार, आपके जीवन का अंगीकार। अंगीकार किस बात का? यदि आप झूठे हैं, आप कहें हां मैं झूठा हूं यीशु। आप परेशान हैं, कहें हां मैं परेशान हूं। आप लालची हैं, कहें मैं लालची हूं। आप पापी हैं, कहें मैं पापी हूं। आप कपटी हैं, कहें मैं कपटी हूं। क्योंकि जब आप उससे अपने जीवन की बुराइयों को बताएंगे, ओह, आप अपने हृदय की बुराइयां जब उसके सामने लाकर रखेंगे, वो दूर करने की ताकत है। उसके हाथ में सामर्थ है, उसके हाथ में अभिषेक है। वो कह रहा है मेरे प्रियो, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। क्या हो जाए? उद्धार। अब यरूशलेम के लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं और उद्धार की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर, मेरे बच्चों का उद्धार कर, मेरे माँ बाप का उद्धार कर, मेरी बेटी का उद्धार कर, मेरी पत्नी का उद्धार कर। उद्धार के लिए हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपना हृदय बुराई से अलग नहीं कर रहे। बोले हालेलुया। हम दो नावों के अंदर सफर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पांव मेरा कह रहा है उद्धार 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 उद्धार, और दूसरा पैर मुझे लेके जा रहा है संसार की बुराइयां, लालच, कपट, झूठ, फरेब। एक मन कह रहा है खुदा से प्रार्थना कर कि वो तेरा उद्धार करेगा, लेकिन दूसरा मन आपको पश्चाताप करने नहीं दे रहा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्या करेगा पश्चाताप करके? आज पश्चाताप करेगा, कल फिर पाप करेगा। आज पश्चाताप करेगा, कल फिर पाप करेगा। इसलिए जैसा है वैसी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मन में हमेशा एक बात देखिएगा, कभी भी हम जब प्रार्थना या आत्मिकता में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हमेशा दो आवाजें आएंगी। पहली आवाज
मैं कहीं से शायद 200 किलोमीटर का सफर करके आया हूं, मैं बड़ा थका हुआ हूं और प्रार्थना चल रही है या मुझे प्रार्थना में जाना, एक मन कहेगा चल चल चल, लेकिन दूसरा मन कहेगा प्रार्थना तो कल भी होगी यार, बहुत थका हुआ है। 1 घंटा प्रार्थना में बैठेगा, 1 घंटे में तो तेरी कितनी नींद पूरी हो जाएगी। ओह, ये जो दूसरी आवाज आ रही है ना, यही तो आवाज आपकी लाइफ के अंदर बुराई का कारण बन रही है। ये जो दूसरी आवाज आ रही है, नहीं अब मुझे खुदा की सेवा नहीं करनी, अब मुझे कुछ नहीं करना, नौकरी जाऊंगा घर आऊंगा, नौकरी जाऊंगा घर आऊंगा, यार दोस्तों में घूमूंगा, क्या करूंगा, अरे मैं तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिया। पतरस कह रहा है तो मुझे क्या मिला। उसके अंदर भी एक संदेह वाली आवाज आई कि पतरस तूने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन तुझे कुछ मिला क्या। और वो संदेह की आवाज को पतरस ने मन में दबा के नहीं रखा, खुदावंद यीशु के सामने बोल दिया, हे प्रभु मैं तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिया, मुझे क्या मिलेगा। यीशु समझ गया कि इसकी लाइफ के अंदर शैतान काम कर रहा है। यीशु ने कहा, पतरस जिस किसी ने अपने घरों को, भाइयों को, माता पिता को यदि मेरे नाम के लिए छोड़ा है ना, उसे स्वर्ग में 100 गुना मिलेगा और वो इस पृथ्वी का अधिकारी होगा और तू मेरे साथ इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करेगा। दिस इज द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। यदि आप खुदा के लिए कुछ कर रहे हैं तो खुदा आपके लिए बहुत कुछ करने की ताकत रखता है। आप खुदा के लिए 1 कदम बढ़ा रहे हैं, वो 10 कदम बढ़ाने की ताकत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना हृदय बुराई से धो। आपकी लाइफ के अंदर यदि बुराइयां हैं, आपकी लाइफ के अंदर यदि झूठ है, इससे पहले कि आप उद्धार मांगे, इससे पहले आप चंगाई मांगे, इससे पहले आप ब्लेसिंग्स मांगे, इससे पहले आप अपने बच्चों की लाइफ की बढ़ोतरी मांगे, आपको अपना हृदय धोना पड़ेगा। क्योंकि जितनी बार आपकी प्रार्थना सोने के कटोरे में रखकर स्वर्ग में पहुंच रही है और खुदा की वेदी के सामने जब खोली जा रही है, तो उनके अंदर सबसे पहले बुराई 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 बुराई। उसने एक यरूशलेम के व्यक्ति को देखा, दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, चौथे की प्रार्थना देखा, 5वें की देखा, 6ठी की देखा, 1000 देखे, 2000 देखे, 1 लाख देखा, 2 लाख देखे, लेकिन सबके अंदर उसे एक ही बात दिखाई दे रही है, बुराई बुराई और बुराई। और वो बुराई कहां पाई जा रही है? कहां? मन में, हृदय में। और हम खुदा का नाम कहां से लेते हैं? हृदय से, मन से। अब आप ये सोचिए, उसी मन में बुराई पाई जा रही है और उसी मन से हम खुदा के नाम को ले रहे हैं, तो क्या हमारी प्रार्थना सुनाई देगी? एक क्वेश्चन, क्या हमारी प्रार्थना सुनाई देगी? शायद मेरा ऐसा मानना है, नहीं। इसका भी कारण है एक। क्यों नहीं? क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें रह नहीं सकती। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। क्या एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती? आप सोचे आपके हृदय में बुराई भी पाई जाए और आप सोचे आपके हृदय में प्रभु की उपस्थिति भी पाई जाए, ऐसा नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचे मैं बाइबल दबा के खुदा के वचन का प्रचार करूं और एक तरफ आप सोचे कि मैं शाम को जाकर प्याली बजाऊं, नहीं हो सकता। आप सोचे कि मैं यहां बहुत अच्छे और मीठे शब्दों को बोलूं, लेकिन यहां से निकलने के बाद मेरी जुबान से बुराइयां निकले, बुराइयां निकले, बुराइयां निकले, आपकी प्रार्थना स्वर्ग में सुनाई नहीं देगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं?
जो सहमत है अपने हाथ को उठा के बोले हालेलुया। वो कह रहा है इस बात को कि हृदय को बुराई से धो दे कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। यानी कि देने वाला देने को तैयार है, और देने वाला क्या दे रहा है? उद्धार। देने वाला देने को तैयार है और उसके हाथों में है उद्धार, लेकिन लेने वाला अभी इस योग्य नहीं बना है। लेने वाला अभी इस योग्य नहीं बना कि उसके जीवन का उद्धार हो सके। वो प्रार्थना तो कर रहा है उद्धार की, वो प्रार्थना तो कर रहा है सैल्वेशन की, प्रभु मुझे उद्धार दे, मुझे सैल्वेशन दे, मेरे जीवन का उद्धार कर, मेरे बच्चों का उद्धार कर। लेकिन खुदा इससे पहले उद्धार करे, उसकी बुराइयां उसके सामने आ रही हैं। इससे पहले खुदा उसकी प्रार्थना को सुने, बुराई सामने खड़ी हो गई। अब खुदा उसके बच्चों का उद्धार करने के लिए जा रहा था, तो शैतान ने क्या किया? उसके झूठ को खुदा के सामने लाके खड़ा कर दिया, रोक दिया। अभी खुदा तो इसका उद्धार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके जीवन के अंदर झूठ पाया जाता है। आपको पता है शैतान भी विरोध करता है। मूसा की लोथ पर भी विरोध हुआ था, पढ़ा है? मूसा जब मर गया था उसके लोथ पर भी विवाद हुआ था। कभी समय मिलेगा तो इस बात पर जरूर प्रचार करूंगा। आपकी लाइफ में जब आशीष आने वाली होती है तो आशीष रोकने के लिए शैतान विरोध करता है। खुदा आपको उद्धार की आशीष देने के लिए जा रहा है, लेकिन आपके में अंदर झूठ, फरेब, लालच, कपट, बुरी बातें पाई जाती हैं। शैतान सामने आके खड़ा हो गया, खुदा तो इसको आशीष नहीं दे सकता, क्योंकि तेरा वचन कहता है जब तक तू पाक और साफ नहीं होगा उसकी आशीष का भागीदार नहीं हो सकता। आपके जीवन की आशीष किसने रोक दी? शैतान ने। और किस कारण से रोक गई? आपकी खुद की बुराइयों के कारण, मेरी खुद की बुराइयों के कारण। बोले हालेलुया। वो कह रहा है कि तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाओं पर अपने मन को लगाए रहोगे, या तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे। ओह, व्यर्थ कल्पनाएं, वो भी कब तक? जब से तू पैदा हुआ 40 साल का हो गया, अभी तक तेरे जीवन से बुराइयां दूर नहीं हुई। 50 साल का हो गया, तूने अभी तक झूठ बोलना नहीं छोड़ा। 60 साल का हो गया, तूने इधर से उधर, उधर से उधर अभी तक करना ही नहीं छोड़ा। और तेरे हर प्रार्थना में एक ही शब्द है, मेरे जीवन का उद्धार कर। खुदा कह रहा है 60 साल से सुनता आ रहा हूं कि तू उद्धार मांग रहा है, लेकिन एक भी बार मैंने इस बात को नहीं सुना कि खुदा मेरे हृदय को अपने लहू से धो और मुझे बुराई से बचा। लेकिन 60 साल से ये तो सुन लिया, उद्धार दे, उद्धार दे, उद्धार दे, लेकिन कभी खुदा कह रहा है मैंने ये नहीं सुना कि मुझे बुराई से धो, बुराई से धो, बुराई से धो, बुराई से धो, कि मैं तेरे सामने पवित्र और शुद्ध हो जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे मांगने से पहले वो जानता है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। आप अपने मन में सोच रहे हैं ना कि मुझे उद्धार चाहिए, वो आपके सोचने से पहले आपको उद्धार देने की ताकत रखता है। वो देने को तैयार भी है, लेकिन शैतान उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, नहीं, इसके जीवन में आशीष नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये बुरा है, बुराइयां हैं, लालच है, कपट है। अच्छा, बुराई पैदा भी कौन कर रहा है और आपकी आशीषें भी कौन रुकवा रहा है? और हम सबसे ज्यादा सेवा किसकी करते हैं? सबसे ज्यादा हम पूरे दिन भर में सेवा किसकी करते हैं? खुदा की या शैतान की? पता है ना सब कुछ, सच्चाई क्या है सबको पता है। व्हाट इज ट्रू? झूठ शैतान गढ़ने वाला, लालच शैतान पैदा करने वाला,
कपट शैतान पैदा करने वाला। वो कहता है कि तुम्हारे मन में तो बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, दुष्टता, परम स्त्री गमन, लोभ, लालच, कपट, ये तेरे मन के अंदर पाए जाते हैं, कहीं बाहर नहीं है, तेरे मन में। जिस मन में तू उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा है ना, उससे पहले कुछ है जो तेरे मन के अंदर पाया जा रहा है, जो तेरे जीवन का उद्धार होने से रोक रहा है। आज तुझे चेक करने की जरूरत है, तू बुराई के साथ जी रहा है या भलाई करने के लिए तत्पर तैयार हो रहा है। आज तुझे चेक करने की जरूरत है, खुदा तुझसे क्या बात करना चाहता है। वो कहता है अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाओं पर, या तुम कब तक व्यर्थ कल्पना करते रहोगे? व्यर्थ कल्पना क्या? व्यर्थ कल्पना ये, यार दोस्तों के साथ वहां चलेंगे और वहां ऐसा एंजॉय करेंगे, वैसा करेंगे, अरे वहां वो आएगा या वो आएगी। व्यर्थ कल्पनाएं, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कल्पनाएं, दूसरे को नीचा गिराने की कल्पनाएं, दूसरे के जीवन में कमियां ढूंढने की कल्पनाएं, कब ये गलती करे और कब मैं इस पे उंगली। प्रेज़ द लॉर्ड। कब तक? 50 साल का हो गया क्या तेरा बुराई करते करते पेट नहीं भरा क्या? 60 साल का हो गया क्या बुराई करते करते तेरा पेट नहीं भरा क्या? अब तो लौट आ, अब तो तू मेरी उपासना कर ले। 80 साल का जीवन है, 60 साल बिता दिए, 20 साल रह गए, खुदा अभी भी कहता है आ बेटे घर लौट आ। कब ठोकर लगेगी और प्राण निकल जाएगा मुझे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो शैतान ने भ्रम डाला है ना जीवन में, कल से करेंगे, अच्छे काम कल से करेंगे, पश्चाताप की प्रार्थना कल से करेंगे, झूठ बोलना कल से छोड़ेंगे, लालच करना कल से छोड़ेंगे, और टुमारो इज नेवर कम। वो कल आज तक नहीं आया। स्वर्ग में से एक आवाज आती है, यदि आज ही तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो तू उस कल को देख नहीं सकता। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। भ्रम, बुरी कल्पनाएं, बुरे विचार से कलीसिया बाहर निकलकर आओ और अपने हृदय को उस यीशु के लहू से धो, जिस लहू में पश्चाताप, सामर्थ और उद्धार है। Every salvation in blood of Jesus। आपकी उद्धार को आप उस यीशु के लहू में देख सकते हैं। पश्चाताप करें और कहें यस आई एम सिक, मैं एक पापी हूं, मेरे हृदय में बुराइयां हैं, लालच है, लेकिन आज मैं कल की तरफ नहीं जाऊंगा। आज मैं कल के बारे में नहीं सोचूंगा, लेकिन आज इसी वक्त तेरा लहू मुझे शुद्ध करे, तेरा पवित्र आत्मा मुझे शुद्ध करे। मेरे विचार, मेरा शरीर और मेरा जीवन यीशु के नाम से शुद्ध किया जाए। और वो कहता है कि जब तू उससे प्रार्थना करेगा तब वो तेरी प्रार्थना को सुनेगा। आप प्रार्थना करेंगे, मैं विश्वास से कह सकता हूं आपकी प्रार्थना सुनाई जाएगी।
जिस समय आप पश्चाताप करेंगे और अपने हृदय को यीशु के लहू के द्वारा धोएंगे, और उसके बाद जब आप प्रार्थना करेंगे, उसके दूत आपके पास आएंगे, आपकी प्रार्थना को लेंगे और वेदी के सामने में जाकर रखेंगे। और जब वो आपकी प्रार्थना को सर्च करेगा, तहकीकात करेगा, वो देखेगा कहां है बुराई, कहां है बुराई, कहां है बुराई। ओ, अब नहीं है बुराई। प्रेज़ द लॉर्ड। अब नहीं है बुराई। तब वो शैतान से कहेगा इधर आ, इधर आ। कैसे बुलाएगा? उंगली करके दिखाओ, इधर आ। शैतान आएगा, कहेगा देख, मैं इसका उद्धार करने जा रहा हूं। ये रहा उद्धार, और मैं इसको ये उद्धार की आशीष देने के लिए जा रहा हूं। अब शैतान ढूंढेगा, ओह कैसे रोकूं, कैसे रोकूं? अब तो इसके अंदर झूठ भी नहीं है, कैसे रोकूं? अब तो ये लालच भी नहीं करता, कैसे रोकूं? अब तो ये परम स्त्री गमन भी नहीं करता, कैसे रोकूं? अब तो ये व्यभिचार भी नहीं करता, कैसे रोकूं? और आपकी आशीष रुकेगी नहीं, परंतु आपकी आशीष आपके जीवन में यीशु के नाम से शुंबिश करेगी। बोले हालेलुया। शैतान उस समय विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी प्रार्थना में से बुराइयां दूर हो चुकी हैं। आपकी प्रार्थना में से वो लालच दूर हो चुका है। अब जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना निष्कपट, निष्कपट और निष्कपट है। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। अब आपकी प्रार्थना में कोई दाग नहीं है, कोई झुर्रे नहीं है। अब तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी प्रार्थना सुनेगा, और वो तेरे जीवन का उद्धार भी करेगा। क्या बोल सकते हैं हालेलुया? बात समझ में आ रही है ना? तो यूथ एंड ऑल टीम मेंबर्स और जितने समय ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने शुरू में ही कहा था, यदि आज का वचन आपने गहराई के साथ अपने हृदय में उतार लिया, निश्चित है कुछ न कुछ तो खलबली होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज पूरे दिन भर सोचिएगा, पूरे दिन भर सोचिएगा, और अपने दिल के दरवाजे को खोलिएगा और सच्चाई के साथ इस दिल में झांक कर देखिएगा कि इस दिल के अंदर क्या क्या पाया जाता है। मैंने कितनों के साथ बुरा किया है, मैंने कितनी बार दिन में मैं झूठ बोलता हूं, लालच करता हूं, फरेब करता हूं। आप जब जितनी बार अपने हृदय को देखेंगे ना, और अपनी कमियां अगर आपको झूठ दिखाई दे, वहीं डिलीट। कपट दिखाई दिया, डिलीट। लालच दिखाई दिया, डिलीट। एक एक करके जीवन की कमियों को डिलीट करना शुरू करो। मैं आपको बताऊं, एक एक करके जीवन में आशीषें आना शुरू हो जाएंगी, और शैतान उस समय आपकी आशीषों को रोक भी नहीं पाएगा। बोले हालेलुया। रोक नहीं पाएगा, कोशिश कर सकता है, रोक नहीं पाएगा। सो मेरे प्रियो, और मनन करिएगा अपने घर पर इस वचन को, दोबारा सुनिएगा अपने घर पर इस वचन को, दोबारा मनन करिएगा। मैं आपसे फिर कहूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब भी फ्री हो आज के वचन को दोबारा जरूर सुनिएगा, और अकेले में और शांति के साथ, अकेले में और शांति के साथ सुनिएगा। मैं फिर कहूंगा, आज का वचन आपकी लाइफ को बदल देगा। यदि आपने इस वचन को जो आज प्रभु की उपस्थिति में बोया गया है, यदि सच में आपने आज इस वचन को अपने हृदय में उतार लिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव देखेंगे। यदि आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं, ये वचन अपने बच्चों को सुनाइएगा। हस्बैंड बिगड़ा हुआ है, सुनाइएगा इस वचन को। पत्नी बिगड़ी हुई है, सुनाइएगा इस वचन को। एक वचन और एक प्रार्थना पूरा जीवन बदल देती है। सो मेरे प्रियो, खुदा आज के वचन के द्वारा
आपको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत और बड़ा अनुग्रह दे और आपके जीवन में प्रभु की आशीषें और बरकतें बहुत तायत के साथ ही रहें। खुदा महान है। खुदा की बरकतें, नियामतें और आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव बने रहें। गॉड ब्लेस यू। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना की ओर चलेंगे। आसमान और जमीन के खाली को मालिक, एक बार फिर से मेरे बाप, हम तेरे नजदीक आते हैं। तेरे नाम का धन्यवाद और तेरे नाम की तारीफ करता हूँ मसीह यीशु, क्योंकि तू तारीफ, तमजीद और बड़ाई के योग्य है। प्रभु प्रार्थना करते हैं अरविंद सक्सेना जी के लिए खुदावन, इनके संपूर्ण परिवार के लिए। प्रभु इस समय जो तेरे साथ जुड़ के तेरी खिदमत कर रहे हैं खुदावन, बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे, बड़ा अनुग्रह दे। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु लाल जी के लिए खुदावन, जो इस समय आंखों की एलर्जी के लिए प्रभु परेशान है और इनकी आंखों में जो भी एलर्जी हुई है प्रभु, इस समय खुदावन तू अपने हाथ को इनकी आंखों पे पड़ा रहा है। आप अपनी आंखों पर अपने हाथ को रख लीजिएगा। जिस स्थान पर आपको एलर्जी है उस स्थान पर अपनी आंखों को रखिए, हाथों को रखिए अपनी आंखों के ऊपर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। राइट नाउ टच एंड हील इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से हर आंखों का इंफेक्शन, आंखों की एलर्जी मैं अधिकार के साथ कहता हूं, जो अधिकार यीशु ने हमें दिया है कि तुम मेरे नाम से बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे और वो चंगे हो जाएंगे। सो आज उसी यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, हर एक आंखों की एलर्जी इस समय यीशु के नाम से आउट एंड हील इन द नेम ऑफ जीसस।